आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चूर चूर नान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शाही पनीर की रेसिपी। शाही पनीर और बटर नान खाना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, पर जब बात हो इसे घर पे बनाने की तो कई बार सोचते हैं हम कि ये सारी रेसिपीज़ बाहरी रेस्टोरेंट में जाकर खाई जा सकती है, घर पर बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर और नान घर पर बनाएंगे। तो पहले मैं बनाऊंगी शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 मैं इसके अंदर डालूंगी लौंग और 2 डालूंगी मैं इसके अंदर छोटी इलायची। फिर हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे, यानी 1 मिनट तक इसे भूनेंगे। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है। प्याज को बारीक काटने की ज़रूरत नहीं, प्याज को हम इस तरह से मोटा मोटा ही काट के इसके अंदर डालना है। और प्याज को डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 8 से 9 कली लहसुन की और 2 अदरक के टुकड़े डाल दूंगी। और 4 मैंने यहाँ पे डाली है सूखी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें डालने के बाद 3 मिनट तक मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी। हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट पिंक कलर का हो जाए, तब तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीस में ही कट करके डाला है। इनमें से कोई सी भी चीज़ हमें बारीक काट के डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे हमें बाद में पेस्ट बनाना है इसका। तो टमाटर को भी मैंने भून लिया है। टमाटर को 1 मिनट तक भूनने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इसे हमें 5 मिनट तक गैस पे लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। और आप देखेंगे थोड़ी देर में कि ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं, प्याज भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसे पकाना है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। और जो हमने ये मसाला बना के तैयार किया है, इसे हमें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको पीस के इसका एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये जो पेस्ट है बहुत ही स्मूथ बने, बहुत ही मखमली पेस्ट बनकर इसका तैयार हो मसाले के लिए। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मखमली सा पेस्ट बनके शाही पनीर के लिए तैयार हो गया है। अभी हम इसे इसी तरह से यूज़ नहीं करेंगे। आप नॉर्मली अगर घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। तो इसके लिए हम पहले जो मसाला है इसको हम छान लेंगे। ये जो पेस्ट हमने बना के रखा है इसे छान लेंगे। छानने से जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही ज़्यादा उसका टेक्सचर स्मूथ होगा, मखमली होगा। तो उसी तरह का हमें चाहिए शाही पनीर बनाने के लिए। तो स्ट्रेनर में डाल के इसे अच्छी तरह से हमें छान लेना है। और छानने के बाद जो ये मोटा मसाला है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को भी मैं छान लूँगी। तो मैंने मिक्सर के जार में जो थोड़ा सा मसाला लगा था उसमें ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे छान लिया है। छानने के बाद जो ये मोटा मसाला बचेगा इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा मसाला होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गरम मसालों का फ्लेवर है। तो इसे आप किसी भी सब्ज़ी के अंदर, किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही स्मूथ मखमली सा शाही पनीर की ग्रेवी के लिए पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं एक कढ़ाई के अंदर 2 बड़ी चम्मच तेल डाल दूंगी। और इसके अंदर मैं डालूंगी आधी चम्मच हल्दी। जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हल्दी डालना है, और लो फ्लेम पर ही इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे तेल के अंदर। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है मसालों का, वो डाल दूंगी। और इसे डालने के बाद इसे 2 मिनट तक हम भूनेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाला है। और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसके अंदर। और फिर इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। मसाले को हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक मसाला जो है तेल ना छोड़ दे, मसाले में से तेल ना अलग हो जाए। और आप देखेंगे कि मसाले में से साइड से थोड़ा थोड़ा तेल अलग होने लगा है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी क्रीम। ये घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम है। तो मैं इसके अंदर 4 से 5 चम्मच क्रीम डाल दूंगी। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी हाफ कप दूध। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बने। शाही पनीर की ग्रेवी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो उसे इसी तरह से बनाना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हो। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पनीर। तो पनीर को मैंने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में काटा है और पनीर के बड़े बड़े पीस कट करके डाले हैं। रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा पनीर के बहुत ही बड़े बड़े पीस होते हैं शाही पनीर के अंदर। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी गर्म ही करके डालें सब्ज़ी के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और पनीर, कसूरी मेथी डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर से हम इसे 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढककर। और आप देखेंगे कि शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं गैस की फ्लेम कर दूँगी ऑफ। तो शाही पनीर तो बनकर तैयार है। तो चलिए अब बटर नान की तैयारी करते हैं। तो बटर नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है। मैदे के अंदर आप आटा भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिंपल बटर नान बना रही हूँ जो रेस्टोरेंट में मिलता है। तो मैंने 3 कटोरी मैदा और 1 चम्मच मैंने चीनी का पाउडर और 1/4 स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे वो दूध से बनाएंगे। आप दूध और पानी दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ दूध यूज़ कर रही हूँ इसका डो बनाने के लिए, इसका आटा तैयार करने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से हमें सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसा ही आटा हम सॉफ्ट सा बटर नान के लिए भी गूंद के तैयार करेंगे। और इसका हम जो डो बनाएंगे वो दूध से ही बनाएंगे। आप दूध और पानी दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। आप ये देखिए इसी तरह का सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है। तो अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 10 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसी तरह से आटा हमें गूंद के तैयार करना है बटर नान बनाने के लिए। अब मैं हल्के हाथों से एक बार और आटे को अच्छी तरह से, जो हमने इसका डो बनाया है, इसे अच्छी तरह से मसल लूँगी। और फिर हम इसकी लोई बना लेंगे। तो जितना बड़ा आप बटर नान बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी लोई रख सकते हैं, पर मैं इसमें जो नॉर्मली हम घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई बना लूँगी। और इसी तरह की लोई हमें बना के इसकी तैयार करनी है। अब हम इसे बेलेंगे। तो मैं इस बोट के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दूँगी और फिर इसे हम बेलेंगे। तो इसकी जो हम रोटी बनाएंगे वो बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और जो हम घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी पतली रोटी इसकी बनानी है। तो बड़ी सी रोटी बनाकर मैं इसकी तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान है शाही पनीर और बटर नान घर पे बनाना, और बटर नान बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसी तरह की बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है मैंने। अब इसके ऊपर आप घी, बटर, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर घी लगाया है। अच्छी तरह से इसके ऊपर घी लगाना है और फिर इसके ऊपर सूखा मैदा इस तरह से डस्टिंग कर देनी है सूखे मैदे से। और अब बारी आती है इसे फोल्ड करने की। तो फोल्ड करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस तरह से बच्चे पंखे बनाते हैं कागज़ के, हमने भी बचपन में बनाए हैं बहुत बार, तो उसी तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान है। और फिर हम इसे इस तरह से थोड़ा सा खींच के इस तरह से इसे फोल्ड करना है। देखा कितना आसान है बटर नान को बनाना। और इसकी जो लोई हम बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, जिसकी वजह से बटर नान बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो ये देखिए ये एक और लोई इसकी बटर नान की लोई जिसे कहेंगे वो बनकर तैयार हो गई है। और जो बाकी का हिस्सा होगा उसे नीचे दबाकर इस तरह से प्रेस कर देंगे और बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब इसे मैं बेल लूँगी। तो फिर से मैं इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाऊंगी और फिर इसे हम बेलेंगे। तो मैं जो बटर नान बना रही हूँ वो ओवल शेप का बना रही हूँ। ओवल शेप का बटर नान रेस्टोरेंट में भी मिलता है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसे इस तरह से बेलूँगी ओवल शेप में। आप चाहें तो सर्कल शेप का भी बटर नान बना सकते हैं। तो इस तरह से बटर नान बनाना है। अब इसकी एक साइड पे अच्छी तरह से पानी लगा देना है और जिस साइड पे आप पानी लगाएं उसी साइड को हम तवे पे रखेंगे ताकि ये तवे पे अच्छी तरह से चिपक जाए। और तवा गरम होना चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने तवे को अच्छी तरह से गरम कराया है और लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें सेकना है। इसकी सारी साइड्स को अच्छी तरह से इस तरह से तवे को पलट पलट के तवे को घुमा के सेकना है ताकि सारी तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। और पानी लगाने की वजह से ये अभी भी तवे पे चिपका है। अब मैं चिमटे से अच्छी तरह से इसे निकाल लूँगी और फिर जो नीचे का हिस्सा है उसे भी हम सेक लेंगे
तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान बटर नान बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर घी बटर आप जो भी लगाना चाहें वो लगा दें। मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से मेल्ट करके मैंने बटर को रखा है वो लगा दूंगी और ये बनकर तैयार हो गया है टेस्टी क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर नान। तो इसी तरह से आप बटर नान घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा बटर नान भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही आसान है, तवे पे, घर के तवे पे बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट जैसा बटर नान बनाना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तैयार हो गया है बनके शाही पनीर और बटर नान रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर पर। तो इसी तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से शाही पनीर और बटर नान बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। अब रेस्टोरेंट जैसा खाना खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर ही शाही पनीर और बटर नान बना सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप बाकी रेसिपीज़ भी वहाँ से देख सकते हैं।